नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो बीरभूम जिले के रामपुरा हाट में आगजनी की घटना पर 24 घंटे के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दे। इसके साथ ही सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने और सीसीटीवी लगाने का निर्देश भी दिया है। बीरभूम जिले में हिंसा में 8 लोगों की हत्या ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। सोमवार शाम रामपुरा हाट में टीएमसी से जुड़े एक उप प्रधान भादू शेख की हत्या के कुछ घंटे बाद बोगटोई गांव में 8 घरों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई थी। इसमें महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। अदालत की पीठ ने कहा, कोई सबूत नष्ट न होने दें। जिला अदालत और राज्य के डीजीपी को हर ग्रामीण और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित है तो उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ ने सुनवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा के पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में राज्य सरकार की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे अपराधियों को प्रोत्साहित करने वालों को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटोई गांव में 8 लोगों की हत्या के बाद विपक्षी दलों के निशाने पर आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो गुरुवार को गांव का दौरा करेंगी। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो हत्याओं को सही नहीं ठहरा रही हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अधिक होती हैं। उन्होंने कहा, ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। हमने हाथरस में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा था, मगर गाँव में घुसने नहीं दिया गया था, लेकिन हम किसी को भी बीरभूम जाने से नहीं रोक रहे हैं। ममता का ये बयान तब आया है जब विपक्षी दलों के कई नेताओं ने बुधवार को हिंसा वाले क्षेत्र का दौरा किया। बता दें, इस घटना को लेकर ममता बनर्जी की चौतरफा आलोचना हो रही है। सोमवार शाम रामपुरा हाट में टीएमसी से जुड़े एक उप प्रधान भादू शेख की हत्या के कुछ घंटे बाद बोगटोई गांव में 8 घरों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। इसमें महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूपी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित बीएसपी, सपा और कांग्रेस पर हमले का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अब सपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने सपा को बीजेपी की बी पार्टी बताया। उन्होंने बीएसपी के बीजेपी की बी टीम होने से इनकार करते हुए याद दिलाया कि किस तरह 2017 में पराजित होने के बाद मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मिले थे। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी और सपा मिले हुए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने हितों के लिए परिवार के एक सदस्य को बीजेपी में प्लांट कर दिया है। दरअसल मायावती ने यह इशारा मुलायम की बहू अपर्णा यादव की तरफ किया है। अपर्णा जनवरी में बीजेपी में शामिल हो गई थी। हालांकि अपर्णा ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। मैरिटल रेप पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि शादी क्रूरता का लाइसेंस नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, विवाह की संस्था ये नहीं कर सकती या ना ही इसकी अनुमति दे सकती है। मेरे विचार में ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये पुरुष का कोई खास अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का क्रूर व्यवहार जिस तरह से एक आदमी के लिए दंडनीय है, वैसा ही पति पर भी लागू होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, यह दलील देना कि पति अपने किसी भी कार्य के लिए विवाह जैसी संस्था द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है, यह सही मालूम नहीं पड़ता है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर आईएएस अधिकारी नियाज खान के ट्वीट करने के बाद वो मध्य प्रदेश सरकार के निशाने पर आ गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। बता दें, आईएएस अधिकारी नियाज खान ने ट्वीट कर कहा था कि मुसलमानों की पीड़ा पर भी फिल्म बननी चाहिए। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी एमसीडी जीत कर दिखा दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव टालने के लिए बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इन चुनाव को वक्त पर करवाती है और जीतती है तो उनकी पार्टी राजनीति छोड़ देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एमसीडी के चुनाव टाल रही है कि दिल्ली के तीनों निगम एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से चुनाव टल सकते हैं? कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव टाल सकते हैं?
उत्तराखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व कैबिनेट के 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम आला नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में हुआ। कैबिनेट में 3 पद खाली रखे गए हैं। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। उसके बाद सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, चंदन राम दास ने मंत्री पद की शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी ऋतु भूषण खंडूड़ी को भी स्पीकर बनाया गया है। केंद्र सरकार ने अब कहा है कि 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को हटाने का फैसला किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात को पालन किया जाए। अलग थलग पड़ रहे रूस को एक बार फिर चीन का समर्थन मिला है। इस बार दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन G20 से रूस को बाहर किए जाने की अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की मांग पर चीन ने अपना पक्ष रखा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबिन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि G20 में किसी देश को किसी अन्य देश को बाहर करने का अधिकार नहीं है। चीन ने कहा कि रूस इस समय का महत्वपूर्ण सदस्य है और अन्य देशों द्वारा किसी देश को बाहर करने का कोई अधिकार नहीं। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास का ऐलान कर उन्होंने सबको चौंका दिया है। एशली ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मैं टेनिस से संन्यास ले रही हूं। इसका ऐलान करना मेरे लिए मुश्किल और भावनात्मक है। एशली ने कहा कि खेल से मुझे जो कुछ मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।